सो हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका फिजिक्स बिगड़ा हुआ है या फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। स्पेशली वो बच्चे हैं जो फिजिक्स में 100 मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कुछ स्ट्रेटेजी या प्लानिंग वीडियो नहीं है, ये एकदम प्योर एनालिसिस बेस्ड वीडियो है कि भाई ये टॉपिक्स बहुत बार आते हैं और मैंने कैसे एनालिसिस किया है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये सब बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, सबको ज्वाइन करना मैंडेटरी है। ठीक है, अब ये स्टार्ट करने से पहले ना एक पेन एक पेपर अपने पास लेके बैठना, या जो अपनी फिजिक्स की बुक है आपकी, जो भी नोटबुक है या जो भी टेक्स्ट बुक है या जो भी रेफर करते हो आप, उस बुक का इंडेक्स खोल के बैठना, क्योंकि आपको ये नोट डाउन करना है। ठीक है, मुझे बताया कई लोग क्या करेंगे ना, अभी वीडियो पॉज करके फटाफट से नाम लिख के भाग जाएंगे, लेकिन ये करना मत, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली किस टाइप के सवाल आते हैं और किस पे आपको फोकस करना है ज़्यादा। ठीक है, तो भागना नहीं है। हाँ, और जिन बच्चों के जो बच्चे इसको फॉलो करेंगे, लिखना कमेंट्स के अंदर कि भैया वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक बिफोर नीट, क्योंकि अगर इसमें से एक भी छोड़ते हो तो ये बहुत आपके लिए रिस्की होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। पहला जो इंपॉर्टेंट सवाल जो लगभग हर साल आया है, आप देख पा रहे हो, 2014, 15, 16 में नहीं आया, 17, 18, 19, 20, 22, 23, लगभग ईच एंड एवरी ईयर तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्पेशली जो रीनीट हुआ है उनमें भी ये सवाल आया। ठीक है, तो ये है तुम्हारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम इनवॉल्व क्वेश्चंस, YDSC का जो फॉर्मूला है सबको रट के जाना है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगना है, एन क्या होता है, सब कुछ, लामड़ा क्या है, सब सब सब। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आएगा और डायरेक्टली तुम्हारा ये आएगा फ्रिंजेस के ऊपर। ठीक है, और डायरेक्ट तुम्हारा ये क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बेस्ड, कोई एक्स्ट्रा इसमें तुम्हें पूछा नहीं जाएगा। डन, फर्स्ट सवाल। सेकेंड सवाल तुम्हारा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक फॉर्मूला एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मतलब हाफ mv² मैक्स। ठीक है, ये सवाल सबसे बनना चाहिए, आना चाहिए। बेसिक सवाल पूछते हैं कि भाई म्यू इतना है, ये इतना है तो क्या है, सबको एच की वैल्यू याद चाहिए। तो ये सवाल देखो, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, लगभग एक दो साल छोड़कर हर साल सवाल है। डन, तो अपन ये दो सवाल से मतलब गारंटी लगभग मान सकते हैं कि ये आएगा ही आएगा नीट के अंदर। थर्ड अपने पास है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल प्लस डी ब्रोगली वेवलेंथ, एक ही फॉर्मूला डी ब्रोगली का, सबको पता होना चाहिए। कमेंट करो, नहीं पता तो जिसको पता है कमेंट कर देना कि भैया हमें पता है फॉर्मूला क्या है। दोनों चीज़ें पता है, बेसिक फॉर्मूला है ये 2-3, बोर्स मॉडल में 3-4 फॉर्मूलाज है, डी ब्रोगली का एक बेसिक फॉर्मूला है। आपको ये आना चाहिए, याद होना चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बेस्ड, और ये सवाल 12, 13, 14 इन सारे ईयर्स में आया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ टाइप का सवाल लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट लगभग मैंने 5 साल का लिखा हुआ है, पिछले 19, 20, 21, 22, 23 हर साल क्वेश्चन है। ठीक है, उससे पहले भी हर साल क्वेश्चन था लगभग। तो आप मान सकते हो कि एवरी ईयर इट कम्स, तो ये तो तुम्हारा एक गारंटीड सवाल है ही। अभी मुझे पता है ना, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुतों को पता है कि ये सवाल आएगा, लेकिन उन्होंने ये पढ़ा ही नहीं अभी तक। उनसे क्वेश्चन हर बार टेस्ट में गलत होता है। कमेंट करना जितने भी लोग ऐसे हैं, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं ये जानता हूँ बच्चों को कि कहाँ बच्चा लैग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल डायोड, पी एन डायोड, फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा रिवर्स बायस्ड है, और पी क्या है, एन क्या है, उनके अंदर एमीटर बेस सब चीज़ है। ठीक है, एमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, ये सारे सवाल आते हैं। लगभग 10 MCQs लास्ट 10 साल में पूछे गए, एग्जैक्ट में लिखा हुआ नहीं है क्योंकि हर बार लिखना इतना वो नहीं होता। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। 2022 में 2 बार आया सवाल, 20 में है, 17 में है, 15 में है, 12 में है। तो बेसिक सवाल आपको पता होना चाहिए कि यार लगभग 10 बार रिपीट हो चुका है सवाल। ठीक है, तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे है, और सेंटर ऑफ मास किसका कहाँ होता है, डिस्क का कहाँ होता है, रिंग का कहाँ होता है, कोन का कहाँ होता है, सेमी सर्कुलर हेमिस्फीयर का क्या होता है, सब चीज़ आपको याद आनी चाहिए। सेमी हेमिस्फीयर बोल रहा हूँ, सेमी सर्कुलर रिंग और हेमिस्फीयर। ठीक है, अलग अलग चीज़ है। चलो डन। ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, इस बार अगर डॉपलर इफेक्ट से सवाल नहीं आया तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप आएगा ही आएगा। तो इसको आपको करके जाना है। इसके बेसिक 2 फॉर्मूला है, याद होने चाहिए। और बीट्स, कि भाई बीट्स क्या होती है, एक बार ये स्टडी करना हो कि बीट्स में सवाल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिक सवाल पूछते हैं फॉर्मूला बेस्ड। VRMS का फॉर्मूला है, VMP मीम इसका फॉर्मूला है, और एक तुम्हारा V एवरेज का एक फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूला आपको याद चाहिए। चैप्टर कौन सा है ये, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG का क्वेश्चन आता है ये। तीनों का फॉर्मूला बेस्ड, और इसमें एक मीन फ्री पाथ बोल के है, मीन फ्री पाथ आए। ठीक है,
ये भी एक बार देख के जाना फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आया है, लगभग 4 से 5 बार पिछले 10 साल में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, वेरी गुड। 9 सवाल यूनिट डायमेंशन का और एरर का। एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे ही आएंगे। यूनिट डायमेंशन मतलब क्या भाई, बेसिक जो डायमेंशन निकालना होता है वो, और एरर में आता ही है क्या क्या आता है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू को, से ठीक है, ये तो अलग से इंस्ट्रूमेंट्स है। एरर में तुम्हारा परसेंटेज एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर क्या है, बस एक ही चीज़ होती है लगभग, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और किस में कितना एरर है वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, बेसिक सवाल, और यहाँ से आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे। और एक स्मॉल टॉपिक इसमें ऐड कर लो, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, कि यंग्स मॉडुलस क्या है भाई, बल्क मॉडुलस क्या होता है, शेयर मॉडुलस क्या है, ये सब चीज़ें आपको बताना चाहिए। बेसिक सबका सेम फॉर्मूला है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, सबको पता होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर, दैट्स इट। ठीक है, और इसका एक एनर्जी वाला फॉर्मूला भी है, एनर्जी डेंसिटी वाला, वो भी देख लेना लास्ट चैप्टर में, लास्ट में। तो एक सवाल तुम यहाँ से इस साल लेके चल सकते हो आराम से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल वेरिएशन इन जी, ये बहुत बार पूछता है कि ग्रेविटी अगर डेप्थ में जाए तो कितनी होती है, अगर हाइट पे तो कितनी फॉर्मूला है, अगर ग्रेविटी डिफरेंट एंगल, जो ओमेगा वाला फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है। तो 3 केसेस होते हैं, एक तो एट एंगल, ठीक है, एट हाइट, सॉरी एट डेप्थ, एट हाइट। ठीक है, सरफेस टेंशन सबको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का, सोप बबल वाले क्वेश्चन, सोप एंड बबल क्वेश्चन याद रख लेना, पूछेगा ही पूछेगा, सोप एंड बबल क्वेश्चन। कैपेसिटेंस पे एक सवाल पक्का है, एक सवाल तो पक्का है, एक से दो भी आ सकता है आराम से। ठीक है, कैपेसिटेंस कहाँ पे कितना है, सारा फॉर्मूला बेस्ड गेम यहाँ पे होने वाला है आपका। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्लस पावर फैक्टर, मैंने लास्ट ईयर भी कहा था ये कि आएगा, और आया था। ठीक है, मैंने एक दिन पहले क्लास ली थी, उससे मैंने कहा था कि आएगा, और ये आया। ठीक है, एंड लास्ट है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो बेसिक 3 इक्वेशन है वो आपको सारे याद चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 15 सवाल आप करके जाओगे, और डेफिनेटली आप यहाँ से अपने 60 मार्क्स नीट में कंफर्म कर सकते हो, अगर आपने इन टॉपिक्स पे अच्छी कमांड ला ली और प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, तो होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो आपको। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और धमाकेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी या। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय बाय।